साधारण से साधारण मन भी इस कथा को समझ सके। जब राम जी ने भेद नहीं किया, केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, गुहराज को गले लगाया, और वशिष्ठ जी जिससे मिलने से घबराते थे, राम ने उसको हृदय लगाया। तो जब राम जी ने सब वर्णों को गले लगाया, तो राम कथा में भेद क्यों हो? राम कथा भी घर घर पहुंचना चाहिए, सभी वर्ण के लोग पढ़ सके, सुन सके। इसलिए बाबा ने रोक नहीं लगा, बस इतना लिखा है, आदर के साथ नर नारी जो हो सब सुन सकते हैं। पहले स्त्रियों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, सदा सुनहि सादर नर नारी, ये आदर के साथ दोनों सुने। और बाबा ने इतना तक कहा, देखो अगर आप राम को पाना चाहते हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये राम कथा में बैठो, आपको राम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले देखो, श्री रामचरितमानस में 3 अक्षर है, श्री राम चरित और मानस। इसको सीढ़ी समझो, सबसे ऊपर श्री राम, बीच में चरित और नीचे मानस। अब तीनों का अर्थ समझो। मानस का अर्थ होता है मन, चित्त। तो भैया जिसको अपना मन सुधारना हो, जिसको अपना चित्त संभालना हो, वो सबसे पहला काम ये करे कि मन को शांत करे। राम कथा में आओगे तो पहला काम क्या होगा? जितना देर यहाँ बैठोगे शांत रहोगे। अब यहाँ भी बैठ के कोई मैच देख रहा है तो गड़बड़ बात है ना? हाँ? तब कहाँ मैच शांत है, अब मन शांत है। पंडाल में भी बैठे हैं लेकिन मन लगा हुआ है शेयर मार्केट में। नहीं, मानस, मानस मतलब मन, मन को यहाँ शांत करना है। जब मानस शांत हो गया तो दूसरा है, हाँ? बीच में चरित्र। चरित्र का अर्थ होता है आचरण। हमारा जब मन शांत हो जाएगा तो आचरण अपने आप शांत होगा। खान पान मेरा सुधरेगा, व्यवहार बोली भाषा सुधरेगा, रहन सहन सुधरेगा, और एक हम सत्संगी का जीवन जी पाएंगे। तो पहले मानस सुधरा और फिर आचरण, चरित्र मेरा सुधरा। और जब दोनों ठीक हुआ तो ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? हाँ, बोलिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम चरित और मानस। तो मानस सुधर गया, चरित्र सुधर गया, तो तीसरा सीढ़ी में तो राम बैठे हैं, इसीलिए इसका नाम है श्री रामचरित मानस। और एक बात ध्यान दीजिएगा, संतों ने जितना रामायण पढ़िएगा, सब रामायण को अपना अपना नाम रामायण लिखे। कोई श्री रामचरित मानस नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण, भसुंडी रामायण, घट रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, ये सब रामायण है। लेकिन रामचरित मानस तुलसी बाबा लिखे। क्यों लिखे? किसी ने पूछा, बाबा आपने रामायण क्यों नहीं लिखा, रामचरित मानस क्यों लिखा? बाबा ने कहा, देखो भैया, हम हैं कमजोर आदमी। क्यों? बोले हम रामायण को रामायण इसलिए नहीं लिखे कि रामायण का क्या अर्थ होता है। बोले संधि विच्छेद करो तो राम जोड़ अयन। अर्थ क्या हुआ? अयन कहते हैं घर को, गृह को, मंदिर को। तो श्री राम का मंदिर, रामायण मतलब श्री राम का जहाँ निवास हो उसको हम लोग कहते हैं रामायण। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि मेरे रामायण में इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मंदिर में कैसे जाया जाता है? पवित्र होकर।
स्नान करके शुद्ध होकर मंदिर में जाया जाता है। तो बोले कि मेरा रामायण शुद्ध होके जाने के लिए नहीं है, जिनको शुद्ध होना हो और रामायण में शुद्ध होके जाना पड़ता है, और हमारे रामायण में शुद्ध होने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस अर्थात सरोवर, इस सरोवर में जो स्नान करेगा उसका मन का मैल के साथ साथ तन का मैल दूर होगा। मैल दो तरह का होता है, एक शरीर का मैल और दूसरा है मन का मैल। स्नान करने से शरीर का मैल दूर होता है, लेकिन वो शरीर का साधारण मैल है। असली मैल है आपके भीतर जो मन संकल्प विकल्प अच्छा बुरा जो सोच रहा है, रात दिन कचरा लेके ढो रहा है, उस मन में जो मैल बैठा है उसको जो साफ करना सीख गया वो असली सफाई करता है। शरीर की सफाई के लिए तो लक्स लगा लो, लाइव बॉय लगा लो, एक से एक बॉडी मेशन लगा लो, और क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, बढ़िया बढ़िया फेयर लवली बोरो प्लस, और क्या क्या है, रोज लिपा पोती रोज करो, क्योंकि सुंदर बनना है, अच्छा बनना है। स्नो पाउडर सर, हाँ स्नो पाउडर, स्नो पाउडर, अच्छा अच्छा, आप लगाते हैं तब ना याद है। लोग सब लगाता है। हाँ, तो शरीर तो चिकनाई कर लिए, खूब चमका लिए शरीर, लेकिन शरीर चमकाने से काम बनने वाला नहीं है। मन का मैल दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। शरीर का मैल लाइव बॉय दूर कर देगा, मन का मैल साधु बाबा का सत्संग करेगा। अब रोज स्नान अगर मिल जाए तो धीरे धीरे मन का मैल दूर होगा। और देखिए, प्रयागराज जाने से, इलाहाबाद जाने से, त्रिवेणी नहाने से, गंगा सरजू जमुना में नहाने से शरीर का मैल दूर होता। तीर्थ गए, शरीर का मैल दूर किए, लेकिन मन का मैल दूर करना है तो सत्संग है, कथा है, भागवत है, वहां जब बैठिएगा तो मन का मैल दूर हो। वहां तन की शुद्धि और यहाँ मन की शुद्धि। वहां जाते हैं हंस नहाने के लिए और इस कथा में आते हैं परम हंस नहाने के लिए। बड़े बड़े साधु, विमलात्मा, महात्मा, एक से एक ऋषि मुनि साधु आते हैं नहाने। वहां गंगा की पानी पड़ा हुआ है और इस मानसरोवर में, इस सत्संग रूपी मानसरोवर में तुलसी बाबा का बानी पड़ा हुआ है। तुलसी बाबा का बानी पड़ा है। ये अंतर है, थोड़ा कुछ कुछ अंतर है। वहां डूबिएगा, हो सकता है पैर फिसल जाए, हो सकता है अधिक पानी हो तो डूबने का भय है। उस पानी में कहो जैसे आराम हो जाइएगा, लेकिन इस कथा में जो जितना डूबेगा उतना गहराई में जाएगा और भगवान को पाएगा। ये अंतर है। हाँ, क्या बात। आहा